वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत आलमी तनाज़ुर में मुल्की मुआशी सूरत हाल पर जायज़ा इजलास। वज़ीर-ए-आज़म ने पेट्रोलियम मसनूआत की मसनूई किल्लत पैदा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म दे दिया। मालूमात हासिल करते हैं नुमाइंदा समाज इस्लामाबाद उस्मान खान हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान, इजलास के हवाले से बताइएगा क्या अहम फैसले किए गए? जी देखिए, इस वक्त जो आलमी मंजरनामा है उसी हवाले से वज़ीर-ए-आज़म ने आज दूसरे रोज़ भी जो इसके माशी असरात हैं उस हवाले से इजलास किया है और इसके ऊपर वज़ीर-ए-आज़म को ब्रीफिंग दी गई है। और साथ साथ वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि सादगी किफ़ायतशारी से मुतालिक जो प्लान है वो आइंदा 48 घंटों में वज़ीर-ए-आज़म ने मांग लिया है। जो ब्रीफिंग दी गई है उसमें ये बताया गया कि कशीदगी के बाइस जो कमेटी कायम की गई थी उसी ने ये फ़ैसला किया और उसी की तजावीज़ के ऊपर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफ़ा किया गया और साथ ही साथ आलमी सतह पर इजाफे का कम से कम बोझ जो है वो पाकिस्तानी सार्फिन के ऊपर मुंतकिल किया गया है। साथ साथ वज़ीर-ए-आज़म ने कमेटी को मज़ीद फ़ाल होने और जो काबिल अमल तजावीज़ हैं, काबिल अमल सिफारिशात हैं वो भी पेश करने की हिदायत की और मसनूई किल्लत पेट्रोल की या ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने की वज़ीर-ए-आज़म ने हिदायत की। साथ साथ ये भी हिदायत की गई है वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक को कि वो सूबों का दौरा करेंगे और वहाँ पर जाकर जो डिमांड और सप्लाई चेन है उसको बेहतर रखने के लिए सूबाई हुकूमतों के साथ मशावरत के ज़रिए जो है ये तमाम मामलात को आगे बढ़ाया जाएगा और पेट्रोलियम मसनूआत की आवाम को बिला तातुल फराहमी यकीनी बनाने की वज़ीर-ए-आज़म ने हिदायत की है और ये वाज़ेह किया है कि किसी भी किस्म की आवाम को इजाफी बोझ जो हुकूमत ने तय किया उसके बाद कोई भी अगर आवाम को दिक्कत आती है, परेशानी आती है तो उसके ऊपर सख्त एक्शन लिया जाना चाहिए। और जो ब्रीफिंग दी गई है उसके ऊपर यही बताया गया कि जो आलमी माशी असरात है उसके असरात यकीनी तौर पर पाकिस्तान के ऊपर। आपने अपडेट किया, आपका बहुत शुक्रिया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का सऊदी अरब का अहम दौरा। सऊदी वज़ीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान से मुलाकात में ईरान के ड्रोन और मिसाइल हमलों से पैदा सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। पाक सऊदीया स्ट्रेटेजिक दिफाई माहदे के तहत मुश्तरका इक़दामात पर गौर। दोनों रहनुमाओं ने ईरान से दानिशमंदी और एहतियात का मुजाहरा करने की उम्मीद का इजहार किया। रिपोर्ट देखिए। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर खित्ते को खतरनाक सूरत हाल से निकालने के लिए मुतहर्रिक। अफवाज पाकिस्तान के सिपह सलार बरादर सऊदी की आदत से मुशावरत के लिए हजाज मुकद्दस पहुँच गए। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल की सऊदी वज़ीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान से अहम मुलाकात हुई जिसमें सऊदी अरब पर ईरानी ड्रोन और मिसाइल हमलों से पैदा होने वाली संगीन सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और सऊदी वज़ीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान के दरमियान तफसीली बातचीत हुई कि ईरानी हमलों को रोकने के लिए बाहमी दफाई मुआहदे के तहत क्या मुश्तरका इक़दामात करना जरूरी है। दोनों रहनुमाओं ने इस बात पर जोर दिया कि बिला इख्तियार जाहियत खित्ते की सलामती और इस्तेहकाम की कोशिशों के लिए नुकसानदेह है और इससे तनाज़े के पुरअमन हल की राह भी मसदूद हो जाए। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और सऊदी वज़ीर दिफा ने इस उम्मीद और ख्वाहिश का इजहार किया कि बरादर मुल्क ईरान आइंदा दानिशमंदी और एहतियात का मुजाहिरा करेगा ताकि सूरत हाल का गलत अंदाजा लगाने से बचा जा सके और बहरान के पुरअमन हल के लिए कोशिशें दोस्त ममालिक के हाथ मजबूत किए जाएं। अमरीका और इसराइल के ईरान पर हमले के बाद खित्ते के हालात तेजी से तब्दील हो रहे हैं। इसी तमाम सूरत हाल पर बात करने के लिए चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज ताहिर अशरफी साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। हाफिज साहब, बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। खित्ते की बदलती सूरत हाल और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के दौरे सऊदी अरब को आप कैसे देखते हैं और ये भी बताएगा कि पाकिस्तान समेत दीगर इस्लामी ममालिक जंग रुकवाने के लिए अपने तौर पर क्या क्या इक़दामात कर सकते हैं? देखिए, इस वक्त जो सूरत हाल है, अमेरिका ने और इसराइल ने ईरान पर हमला किया है और फिर ईरान की तरफ से जो खलीजी ममालिक और बिलखुसूस सऊदी अरब पर जो मिसाइल हमले किए जा रहे हैं, तो ये पूरे आलम इस्लाम के लिए और बिलखुसूस पाकिस्तान के लिए एक बहुत ही जो है संजीदा और गौर व फिक्र वाली जो है बात है कि आज हमारे जो सिपह सलार हैं फील्ड मार्शल हाफिज सैयद आसिम मुनीर साहब, वो सऊदी अरब में सऊदी वज़ीर दिफा अमीर खालिद बिन सलमान से भी उन्होंने मुलाकात की है और अब कुछ इत्तलाआत ये भी हैं कि सऊदी अरब भी बैकडोर डिप्लोमेसी के जरिए कोशिश है कि जंग फौरी बंद हो। हमारे फील्ड मार्शल हाफिज सैयद आसिम मुनीर साहब का सऊदी अरब का दौरा है और जो सऊदी अरब की कोशिशें हैं या वज़ीर आज़म साहब के जो रवाबित हैं, इसके नताइज अगले 24 से 48 घंटे में हमें देखने को मिलेंगे और इंशाअल्लाह हमें बड़ी उम्मीद है कि पाकिस्तान अपना किरदार जो है वो बेहतर अंदाज में अदा करने में कामयाब हो जाएगा। हाफिज ताहिर अशरफी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। ईरान का हमसाया ममालिक पर हमलों में पहल न करने का ऐलान। जब तक किसी मुल्क से हमला नहीं होगा ईरान भी पहल नहीं करेगा। बुरी लीडरशिप काउंसिल ने नई जंगी पॉलिसी की मंजूरी दे दी। ईरानी सदर ने मौजूदा सूरत हाल पर खित्ते के ममालिक से माफ़ी मांग ली। मसूद पिज़ेश्कियान ने कहा इन ममालिक के साथ ईरान की कोई दुश्मनी नहीं।
अब आपको बताएंगे, ड्रोन गिरने से दुबई एयरपोर्ट में जोरदार धमाका। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ऑपरेशन मुअत्तली के बाद जुज़वी तौर पर बहाल हो गया है। ड्रोन हमलों के बाद ऑपरेशंस मुअत्तल करने का ऐलान किया गया था। कतर एयरवेज का यूरोपीय शहरों से महदूद परवाजें चलाने का फैसला सामने आया है। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा है कि ईरान की मौजूदा जंगी पॉलिसी को आयतुल्लाह खामनई ने खुद तरतीब दिया था। गुज़श्ता साल इसराइल के खिलाफ जंग के बाद ईरानी सुप्रीम लीडर ने पेशगी प्लानिंग की थी, जिसके तहत जंग की सूरत में पूरे मशरिक़ वस्ता में अमेरिकी अहदाफ को निशाना बनाने का फैसला हुआ था। अमेरिकी हमले में आयतुल्लाह खामनई की शहादत के बाद उस प्लान पर फौरी अमल दरामद शुरू हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी फ़ौज के इलाकाई कमांडर अहदाफ पर हमलों का फैसला खुद करते हैं। ग्लोबल सप्लाई चेन्स पर हमलों का मकसद अमेरिका को जंग खत्म करने पर मजबूर करना है। इसराइल में ईरानी हमलों से बड़े पैमाने पर हलाकतें हो रही हैं। नेतन्याहू हुकूमत मीडिया को सच बताने से रोक रही है। तल अवीव से वापस आने वाले भारतीय सहाफ़ी बराज मोहन सिंह ने इसराइल की नाम नेहाद ताकत का पर्दाफाश कर दिया। एक वीडियो बयान में भारतीय सहाफ़ी ने कहा कि इसराइल में बम प्रूफ बंकर्स बराए नाम हैं। 100 फीट गहरे बंकर्स में भी लोगों को मरते देखा है, लेकिन मीडिया ये नहीं दिखा रहा। ईरानी मिसाइल्स के सामने इसराइली दिफाई टेक्नोलॉजी नाकाम हो रही है। रात गए हुकूमत ने अवाम पर भारी पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बेतहाशा इजाफा कर दिया। पेट्रोल और डीजल की कीमतें 55 रुपये फी लीटर बढ़ा दी गई। मट्टी का तेल 130 रुपये महंगा हुआ। रिपोर्ट देखिए। खित्ते में जंग की सूरत हाल के दौरान हुकूमत का अपने ही अवाम पर कारी वार। जंग से पहले पुरानी कीमत पर खरीदे गए तेल को इलाकाई कशीदगी के दौरान मुनाफे का जरिया बना लिया। रात गए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 55 रुपए फी लीटर का जालमाना इजाफा कर दिया। ईरान पे हमला हुआ और उसके बाद फिर पूरे खित्ते में जंग की सूरत हाल है। दुनिया में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की कीमतें हैं वो आसमान को छू रही हैं। मिडिल ईस्ट के जितने ममालिक हैं उनके साथ हम एक्टिव राब्ते में हैं। पाकिस्तान की पूरी भरपूर कोशिश है जो मेन इस वक्त कॉन्फ्लिक्ट की वजह या जो ममालिक हैं उनको डीएस्केलेट करवाया। पेट्रोलियम डिवीजन की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक इजाफे के बाद पेट्रोल की नई कीमत 321 रुपए 17 पैसे, जबकि हाई स्पीड डीजल की कीमत 335 रुपए 86 पैसे फी लीटर तक जा पहुंची। नई कीमतों का इतलाक आइंदा एक हफ्ते के लिए किया गया है। मिट्टी के तेल और लाइट डीजल की कीमतें भी बढ़ा दी गयी। मिट्टी का तेल 130 रुपए 8 पैसे इजाफे के बाद 318 रुपए 81 पैसे फी लीटर हो गया। इसी तरह लाइट डीजल 67 रुपए 82 पैसे महंगा। नई कीमत 235 रुपए मुकर्रर कर दी गयी। आगे बढ़ते हैं। 9 मई GHQ गेट हमला केस में बड़ा फैसला। 47 इश्तिहारी मुल्जिमान को 10-10 साल कैद की सजा सुना दी गई। 5-5 लाख रुपए जुर्माने भी किए गए। रावलपिंडी की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने मुल्जिमान की जायदाद भी जब्त करने का हुक्म दे दिया। सजा पाने वालों में उमर अयूब, शिबली फराज, मुराद सईद, शहबाज गिल, कमल शोज़ेफ और ज़रताज गुल भी शामिल हैं। यासिर हकीम रिपोर्ट करेंगे। GHQ हमला केस के 118 मुल्जिमान में से 47 इश्तिहारी मुल्जिमान के खिलाफ बड़ा फैसला। जलाओ, घेराव, तोड़ फोड़, पुलिस पर हमलों और सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाने के इल्जाम साबित। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी ने 10-10 साल कैद, 5-5 लाख रुपए जुर्माने और जायदादें जब्त करने की सजा सुना दी।